हेलो दोस्तों, स्वागत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो मेरे गलतियों को माफ़ कर देना। मैं सुधारने की पूरा कोशिश करूँगा। और मैं जो मांगा स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो लोकिज़्म से थोड़ा बहुत कनेक्टेड है। तो चलिए स्टोरी की ओर आते हैं। स्टोरी में आते हैं और हमें बैकग्राउंड से वॉइस आती है कि बताया जाता है कि हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और काइंड है। और हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कि रो रही होती है। और तभी बैकग्राउंड वॉइस बोलता है कि क्योंकि वो लोग बहुत ही ज़्यादा एंजेलिस्टिक हैं दूसरे किसी चाइल्ड से जो कि इस दुनिया में हैं। और और जो हमारे बच्चे हैं उनका पेरेंट्स यूं ही कोई नहीं बन सकता है, क्योंकि हमारे बच्चे को जो है वो एक स्पेशल ट्रीटमेंट स्पेशल एजुकेशन दिया गया हुआ है। और तभी एक मोटा सांड को दिखाया जाता है और वो अपने मुंह में शिकार कसते हुए बोलता है कि आज से मैं तुम्हारा डैडी हूँ। मतलब हाँ, यही बोलता है कि आज से मैं तुम्हारा डैडी हूँ। और वो दिखाया जाता है कि वो जिसे बोल रहा था उस बच्चे को एक ले करके अपने कार में बैठ जाता है। और तभी हमें बैकग्राउंड से वॉइस आता है कि स्पेशल एजुकेशन, क्या स्पेशल एजुकेशन। और वो बोलता है कि हाँ, वो लोग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं। और तभी जो नन रहती है तो वो बोलती है ऑल राइट एवरीवन, सब अच्छा है। और फिर वो बोलती है एक सीरियस सा फेस बनाते हुए, अब ये बस करो, अब ये बहुत हो गया है। और तभी हमें अच्छे बच्चों को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा एंजेलिस्टिक हैं। उनके हाथ में भाई साहब, एक के हाथ में तार है, एक हाथ में चाकू है। हाँ। और और वो जो रहती नन रहती वो बोलती है इट्स ट्रेनिंग टाइम। ओ भाई, ये तो खतरनाक है भाई। देख रहे हो भाई, सब बच्चों के भाई आतंकवादी है ये सारे बच्चे। इन सब को कहीं और छोड़ो, ये हमारे बच्चे नहीं हैं इंडिया के, ये दूसरी जगह के बच्चे हैं। और तभी वो जो नन रहती है वो बोलती है कि एली, एली तुम ये प्रिटेंड करना बंद कर दो कि तुम ये रो रही हो। क्या तुम्हें नहीं पता है कि पेरेंट्स को ये पसंद नहीं है। और तभी जो एली रहती है, हाँ मुझे पता है। और मैं अपने ये दिमाग में और अपने नाक से नेटा को फेंकते हुए बोलती है, अगर जिस किसी को नहीं समझ में आया कि यहाँ पे क्या हुआ है तो मैं बता दूँ, ये जो है सो पूरा एक कल्ट है। और इस कल्ट में बच्चे को ट्रेनिंग दिया जाता है बचपन से ही। किस लिए आई डोंट नो, क्योंकि आगे मैं नहीं पढ़ा हूँ। और ट्रेनिंग दिया जाता है, और किस बात के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है वो मुझे नहीं पता आगे। और तभी वो बूढ़ा बोलता है कि हमारे जो ये बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल स्पेशल हैं, क्योंकि उन लोग सब जैसे ही चलना ही सीखे थे वैसे ही उन लोग के हाथ में हम वेपन धरा करके उन लोग को वेपन का प्रैक्टिस करा देते हैं। ये साला बुढ़ा बहुत हरामी है। ये बुढ़ा बोल रहा है कि वो बच्चे लोग जैसे ही चलना स्टार्ट किए थे वैसे ही ये उन लोग के हाथ में वेपन धरा दिया था। और उन लोग सबको ट्रेनिंग किया गया था एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डिसिप्लिनरी कोच के साथ। इन भाइयों लोग मैनेजर किम पढ़ चुके हैं, उन्हें पता है कि ये जो है ये सोफिया है। और भाई क्या ही इसका बॉडी है, डोले सोले। अबे यार, ये तो लड़की है। हाँ, ये लड़की है। और वो बुढ़ा बोलता है क्योंकि उन लोग के पास एक एक्सट्रीम एक्सपीरियंस है, तो उन लोग सबका भी ये ऐसा ही नेचर बन चुका है। मुझे नहीं पता गाइस मैं ये क्या बोल रहा हूँ, पर तुम लोग सुनो। और फिर उसके बाद एक और बैकग्राउंड से क्वेश्चन आता है कि आखिर इन सब बच्चों को इतना ट्रेंड क्यों किया जा रहा है, आखिर इन सब बच्चों का क्या काम है। और उसका जवाब देता है हम ये बुढ़ा। वो बुढ़ा बोलता है कि ये जो चाइल्ड्स हैं ये सब जस्ट एक कंप्यूटर हैं। अब ये क्यों ऐसा बोल रहा है, अब यही इसका जवाब देता है। तो बुड्ढा बोलता है कि उन बच्चों को कैसे यूज करना है वो उन लोग सब के पेरेंट्स पे ऊपर डिसाइड है कि वो सब कैसे अपने बच्चे को यूज करना है, जो वो अपने बच्चे को कैसे यूज कर रहे हैं, जो वो खरीद रहे हैं। भाई देख रहे हो, ये बच्चे लोग को खरीद रहे हैं। और तभी उस बुढ़े और बच्चे को दिखाया जाता है जो कि एक फ़ोटो दिखाते हुए बोलता है कि इस चेहरे को याद रख लो, जो कि हमें दिखाया नहीं जाता है। और तभी बैकग्राउंड से वॉइस आता है और कि वो बोलता है कि इतने खतरनाक बच्चे हैं और जो उन लोग को खरीद रहे हैं, क्या उन लोग पर ये नहीं आता है कि उन लोग ये जो बच्चे हैं
अपने पेरेंट्स को ही मार के आज़ाद हो जाए यहाँ से। और वो हमें बुड्ढा बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं जो हूँ इन लोग सबके बचपन से ही इन लोग सबके मन में ये बैठा चुका हूँ 3 गो डिसिप्लिनरी ऑर्डर। और वो क्या है ऑर्डर? ऐसा ऑर्डर है कि जिसे इन लोग सब डिनाई नहीं कर सकते हैं। वो जो 3 ऑर्डर हैं या फिर प्रिंसिपल है, वो सब ऐसे कैरेक्टराइज़ हैं, वो सब ऐसे डिज़ाइन है कि वो चाइल्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, जो भी उसे खरीद रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो बुड्ढा किसका फ़ोटो दिखा रहा होता है उस चाइल्ड को। और तभी वो जो बच्चा रहता है वो बोलता है कि फादर वो बच्चा रहता है वो बोलता है, फादर हमें कोई फॉलो कर रहा है। और वो जो बुड्ढा रहता है, क्या क्या तुम कर रहे हो बच्चे? वो उसको चुप कराते हुए बोलता है और वो चुप करा देता है और वो बोलता है कि बस इस चेहरे को याद रखो। और देख सकते हो भाई कैसा देख रहा है ये, घूर घूर के कच्चा चबा जाएगा साला। और और वो बोलता है बच्चा कि यस योर ऑर्डर रिसीव्ड फादर, यानी कि उस मतलब कि ये सही में एक कंप्यूटर की तरह बोलता है कि योर ऑर्डर इज रिसीव्ड फादर। गाइस मैं समझ रहा हूँ मैं अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं अच्छा एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन नहीं लो तुम लोग सब। और तभी वो जो बुड्ढा रहता है मतलब कि बैकग्राउंड से वॉइस आता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। और फर्स्ट प्रिंसिपल हमें बताया जाता है। अबे भाई मैं क्या बताऊँ साला, इसमें कहीं कुछ और बता रहा है, दिमाग ख़राब हो रखा है मेरा। भाग। और तभी हमें बैकग्राउंड से बताया जाता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है। और फर्स्ट प्रिंसिपल रहता है कि पेरेंट्स के जो वर्ड्स रहते हैं वो एब्सोल्यूट रहते हैं, यानी कि उन लोग सब जो कहें वो करना ही करना है। और तुम लोग सब यहाँ पे नमूना देख ही सकते हो कि जैसे ही वो बोलता है कि चुप रहो और इसे याद रखो, तो वैसे ही वो बोलता है कि आपका कमांड जो है इसे रिसीव कर लिया गया है। और भाई ये पूरा का पूरा रोबोट टाइप का बच्चा लग रहा है भाई, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि सही में उस गाड़ी को कोई पीछा कर रहे थे और उसे ठोकर मार करके बहुत ही ज़्यादा 2-3 टापा खा मतलब 2-3 बार ढिमला जाता है गाड़ी। और दिखाया जाता है हमें कि ये तो बुड्ढा निपट जाता है और ये जो बच्चा रहता है से ज़िंदा रहता है। और मुझे सही में इसके बहुत ही ज़्यादा बुरे लग रहा है। और तभी बैकग्राउंड से बताया जाता है कि सेकंड प्रिंसिपल क्या है। सेकंड प्रिंसिपल ये रहता है कि वो जो बच्चे हैं वो अपने पावर बिना पेरेंट्स की परमिशन से यूज नहीं कर सकते हैं। और वो जो बच्चा रहता है वो अपने पेरेंट्स के जो भी उसे खरीदा है उसका हाथ का नब्ज़ चेक करता है। और भाई इसे पता नहीं है ज़िंदा है कि मर गया। और हमें दिखाया जाता है कि जिसका वो बुड्ढा आदमी फ़ोटो दिखा रहा था एमसी बोल भाई उस बच्चे को। और उन लोग सभी रहते हैं गाड़ी में। और वो सब गन लेकर के आगे की ओर आते हैं। और वो हमारा ये जो बच्चा रहता है वो पूरा ही कस के चिल्लाने लगता है। और वो बोलता है कि मेरे पापा ये सांस नहीं ले रहे हैं, कोई मुझे मदद करो। और तभी उन लोग दोनों में से एक बंदा बोलता है कि डैम, हम लोगों को बताया क्यों नहीं गया कि यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा भी है, जल्दी इसे यहाँ से साइड करो, क्या तुम्हें नहीं पता? और वो एक बंदा बोलता है इसे ले जाके कहीं फेंक दो, किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा। और तभी हमें बताया जाता है कि उसका थर्ड प्रिंसिपल क्या रहता है। और उसका थर्ड प्रिंसिपल रहता है और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और 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 वहाँ भी हम लोग को थर्ड प्रिंसिपल नहीं बताया गया है। और तभी सीन शिफ्ट होता है मतलब कि देखो गाइस मैं बता रहा हूँ, ये सीन ऐसे ही चल रहा है और उसे बस बैकग्राउंड से नॉइज़ मतलब वॉइस आ ही जा रहा है, तो इसलिए मुझे दिक्कत हो रहा है बैकग्राउंड वॉइस को समझाने में भी और ये जो प्रेजेंट में चल रहा है इसको समझाने में भी। तो आप लोग सब माइंड नहीं करना। और तभी सीन सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो बच्चा रहता है अपने हाथ में एक कांच का टुकड़ा ले रहता है और उसके आगे जो जो आदमी गया रहता है वो बोलता है, हे किड तुम कैसे हो? और वो बोलता है कि हम बड़े लोग के कुछ अपनी ही प्रॉब्लम है। वो इतना बोल ही रहा होता है कि ये जो बच्चा रहता है बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से वो जो कांच का टुकड़ा रहता है इसके गले में खोस देता है। और तभी हमें थर्ड प्रिंसिपल बताया जाता है कि अगर
पेरेंट्स के सेफ्टी पर कोई भी थ्रेटन आया यानी कि खतरा आया, तब वो 2 फर्स्ट रूल भूल जाने के लिए, और हमें दिखाया जाता है कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा जल्दी में उसके हाथ से गन को पकड़ लेता है और दूर से देखने में लगता है कि वो अभी भी ऐसे बात कर, पर हमें पता है ये बच्चा इसको निपटा चुका है। और तभी वो जो बच्चा रहता है वो उसके एल्बो के बीच में जो गैप रहता है उसी गैप से गोली मारता है और उसके जाए सीधा ही हेडशॉट मारता है। भाई ये बच्चा सही में खतरनाक है भाई। भाई और फिर इस बुड्ढे को दिखाया जाता है और ये बुड्ढा बोलता है कि क्या उन लोग सब अच्छे चाइल्ड नहीं हैं, वो सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे चाइल्ड हैं। और भाई इसके दांत में क्या भाई दुनिया भर के सोना चांदी है, इसका दांत तो मैं ही लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वो बोलता है तुम ये क्या सोचते हो, तुम ये सही सोच रहे हो ना, तुम इन सब में से किसे तुम लेना चाहोगे। और वो जो बुढ़ा रहता है वो बहुत ही मतलब वो बुढ़ा रहता है, वो अपने गाल पे हाथ रखते हुए बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली एक हमारे पास चाइल्ड था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, ब्लेस्ड था वो सब चीज़ में, और उसका एबिलिटी था वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा इलाइट पे था। और मैं जो हूँ उससे बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होता था उस बच्चे से, बट हम उस बच्चे को खो दिए हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वो वही बच्चा रहता है जो कि उस बुढ़े आदमी के साथ रहता है। भाई ये कल्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और वो बुढ़ा उसके उसकी प्रोफाइल पर हाथ रख के बोलता है कि ये बच्चा बहुत ही मुझे पसंद था, पर ये पता नहीं कैसे ही खो गया है और ये फिर डिसअपियर हो गया या फिर ये मर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलता है, अबे साले बुड्ढे। और हम लोग जो है इसे खोज भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो मतलब कि वो 3 प्रिंसिपल से बंधा हुआ है। और जब तक वो अपने पावर को यूज़ नहीं करेगा हमें पता कैसे चलेगा कि वो अभी कहाँ है। हमें तो लगता है कि वो अभी हम ऑर्डिनरी बच्चों की तरह जी रहा होगा कहीं भी। और तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है और उसे कोई एक कस के पंच मारता है और वो बोलता है कि वो ये परफेक्टली हिट किया। और वो बोलता है कि क्या तुम कहते हो, क्या तुम इसे बता सकते हो ये कितना पॉइंट का होगा। और तभी ये जो बच्चा रहता है वो बोलता है कि 50 यानी कि 15, ये पूरे के पूरे 15 पॉइंट का पंच है। और तभी हमें छोड़ दे, यहाँ से फिर से लेते हैं। और तभी उन सब के बच्चे को, अबे यार हाँ, तभी वो जो बच्चा रहता जो उसे एक पंच मारा रहता वो सब के एक ग्रुप, अबे यार छोड़ो, तभी उस बच्चे के ग्रुप में से एक बच्चा बोलता है कि क्या 50 पॉइंट ये बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन है। अरे भाई जेन्युइन। और वो तभी एक बच्चा बोलता है मोटा साउंड कि जैसब का पंच डेफिनेटली 50 पॉइंट के लिए वर्थित है, और वो ये बोल करके हंस रहा होता है। और वो जो बच्चा जिसे पेट में पंच लगा था कस के, वो बोलता है कि ये बास्टर्ड लोग। और फिर जो जोसेफ रहता है वो बोलता है कि ऑल राइट, अब देखते हैं कि तुम मेरे किक का कितना पॉइंट देते हो। और तभी उस जेसब को एक साइड करते हुए एक बच्चा आगे आता है और वो बोलता है मी मुझे। और भाई इस बच्चे को तुम लोग सब याद रखो, ये बच्चा बहुत ही ज़्यादा फनी है। और वो जो रहता है जो ह्यूम को एक पंच मारते नहीं, वो जो बच्चा रहता है वो एक ह्यूम को पंच मारने वाला रहता है और वो बोलता है कि मैं ट्राई करना चाहता हूँ। और वो बोलता है कि ह्यूम बताओ मेरा मेरा पंच कितना पॉइंट गेन करेगा। और जो जेसफ रहता है वो अपने मन में बहुत ही ज़्यादा किलसते हुए और अपने कपड़े को झाड़ते हुए बोलता है, अबे यार कुछ नहीं बोलता है, ये कुछ नहीं बोलता है, मैं बस डिल्यूजन में हूँ। और जो ह्यूंग रहता है वो बोलता है साले तुम भाड़ में जाओ।
और वो जो बच्चा रहता है, जो पीले बाल वाला रहता है, वो अपने से बोलते हैं कि क्या ये 52 है कि 55 है, या मुझे पता था कि ये इतना ही होगा। और तभी एक पीछे से बच्चा बोलता है, तुम साले पार्क सीनियो भाड़ में जाओ। अरे यार, हमारा जो पार्क सीनियो रहता है वो गुस्से में बोलता है कि अबे साले मेरा पंच ज़्यादा ताकतवर था, तुम लोग को नहीं पता है। और जो ह्यूंग रहता है अपने मन में सोचता है कि ये पार्क सीनियो, ये बास्टर्ड फिन से आ गया, ये जो पार्क सीनियो, इसे मैं बहुत ही ज़्यादा आसानी से मार सकता हूँ। और तभी जेसो जो रहता है वो बोलता है, सीनियो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अभी से मैं इस पीले बाल वाले को पार्क बोलूँगा भाई, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसका नाम अब से हम पार्क रहेगा। इसका पूरा नाम पार्क सीनियो है, तो इसका नाम पार्क हम बोलेंगे। डन। और जेसब जो रहता है उसे एक थाप मारते हुए बोलता है कि ज़्यादा अपने आप को साना मत समझो, मैं उसे ज़्यादा कस के मारा था, क्या तुम ये समझ गए? और हमारा जो पार्क रहता है वो एक अंगूठा निकालते हुए बोलता है कि वो इसका तो बहुत ही ज़्यादा पॉइंट, इसका तो 15 लाख पॉइंट है पंथाप का। और वो तभी वो और बोलता है, जैसा कि मुझे लगा ही था कि तुम अब्रॉड से हो और तुम्हारा फिजिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा अलग ही लेवल पर है। और वो बोलता है कि जेसब तुम कितनी ज़्यादा पुशअप और पुलअप कर लेते हो, क्या तुम मुझे नहीं बता सकते हो अपना शेड्यूल? और जेसब जो बोलता रहता है, इडियट जाओ मेरे लिए थोड़ा सा सिगरेट खरीद कर ले आओ। हाँ भाई, सिगरेट भी पीते हैं लोग। और फिर वो बोलता है, चलो अब तुमसे मिलते हैं बाद में। तभी पार्क बोलता है कि जेसब को मैं नेक्स्ट टाइम देख लूँगा। पर वो जो ऐसे बोला ना कि वो सही में यार अमेरिकन बहुत ही ज़्यादा कूल एसेंट होते हैं। और अपना ह्यूंग जो रहता है वो मन में सोचते हुए बोलता है कि हाँ, मैं इस बेवकूफ़ को सही में बहुत ज़्यादा आसानी से मार सकता हूँ। और तभी जो हमारा पार्क रहता है वो ह्यूंग का गला दबाते हुए बोलता है कि तुम साले चूजे, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि वो सही में जो मैं पंच मारा था वो 52 पॉइंट का था, क्या ये नहीं था? और जो हमारा ह्यूंग रहता है वो अपने मन में सोचता है कि ये साला फिर से शुरू हो गया है। और वो फिर पार्क बहुत ही ज़्यादा गुस्से में बोलता है कि मेरे साथ चलो, वरना तुम सही में आज मरने वाले हो। और फिर हमारा जो ह्यूंग रहता है वो बोलता है कि मैं समझ गया। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें ह्यूंग को दिखाया जाता है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशानी में रहता है। और उससे पार्क बोलता है, क्या बोलता है, और तभी हमें पार्क को दिखाया जाता है और वो बोलता है कि तुम मेरे लिए ये सारे टोको बीज खरीद रहे हो ना, क्योंकि ये सब के वजह से मैं अपना सारा ही पैसा गवा चुका हूँ, क्योंकि वो उसके पैसे से सिगरेट जो खरीद लिया था। और हमारा जो ह्यूंग रहता है वो मन में सोचता है, यह सीरियसली? और उसके ही बाद हमारा पार्क बोलता है कि क्या तुम्हारे साथ ये क्या दिक्कत है, तुम ऐसा क्यों फेस बना रहे हो? और ह्यूंग बोलता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि ये पहले से ये जगह ही ऐसा है। वो तभी हमारा जो पार्क रहता है ये जगह, और तभी हमें दिखाया जाता है कि जिस शॉप में लोग खा रहे होते हैं उस शॉप का नाम रहता है ह्यूंग स्नैक शॉप। तभी पार्क बोलता है, क्या सही में ये तुम्हारा शॉप है? ये कितना ज़्यादा अच्छा है। और तभी हमें एक आंटी को दिखाया जाता है और पार्क रहता है वो बोलता है, क्या ये तुम्हारी माता जी हैं?